अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि फैसलाबाद की अदालत ने PTI के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को सजाएं सुना दी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जुनैद अफजल साहे को 3 साल कैद हुई है। अदालत ने हसास इदारे पर हमला, गुलाम मोहम्मद आबाद और सिविल लाइन थानों के मुकदमात में दर्जनों अफराद को सजा सुनाई और चंद को बरी कर दिया गया। 9 मई केसेस में बड़ी पेशरफ्त। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 196 मुल्जिमान को सजा सुनाई। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुनैद अफजल साही को 3 साल कैद की सजा हुई। खुसूसी अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई। पहले 2 मुकदमात में 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा, बाकी बरी। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद केस में 67 में से 60 मुल्जिमान को सजा, 7 बरी। तीसरे मुकदमे में 32 में से 28 को सजा और 4 को बरी किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तर और अब्दुल्ला दामड़ को बरी कर दिया। चंद रोज कबल अहमद चट्ठा, अहमद खान बच्चर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद और रशीद को भी 10 साल कैद की सजा हो चुकी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने थाना कराची कंपनी की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए। वारंट्स 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जारी हुए। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, मुराद सईद, हम्माद अजहर, अलीमा खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI के आदत के गिर्द घेरा मजीद तंग। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद और मुराद सईद शामिल। हम्माद अजहर, असद कैसर, आतिफ खान, उमर गंडापुर और अहमद नियाजी के भी वारंट जारी। सलमान अकरम राजा, राउफ हसन, अब्दुल कयूम नियाजी और उमर अयूब के खिलाफ भी कार्रवाई। शुएब शाहीन, आदम सवाती, हामिद रजा, शेख वक्कास, अकरम और कमल शोजब भी शामिल। खातून रहनुमा अलीमा खान और शानदाना गुलजार के वारंट भी जारी। अदालत का पुलिस को तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मजीद मुश्किलात का शिकार। 26 नवंबर एहतजाज केस में ATC ने 65 PTI रहनुमाओं और कारकुनान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने सादकाबाद, वाहकैंड और नसीराबाद में दर्ज मुकदमात पर केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश होने पर वारंट जारी किए गए। सादकाबाद के मुकदमे में 28 मुल्जिमान, वाहकैंड के मुकदमे में 18 मुल्जिमान और नसीराबाद के मुकदमे में 19 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उमर अयूब, जुबैर नियाजी, फर्रुख मोहम्मद सियाल, हम्माद अजहर और मतिउल्लाह शाह शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई हमला केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। ये सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक हैं। ऐवान से बायकॉट या तहरीक का फैसला जल्द करेंगे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है। दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। PTI की पीठ पर खंजर घोंपा गया। MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनती जा रही है। सेनेट PTI की 8 सीटों के बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों है? सेनेटर फैसल वावड़ा की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि PTI में नाअहली का
सिलसिला शुरू हो गया है। अब नए लोग आएंगे। जल्द पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। पीटीआई को अरशद शरीफ जैसा मजीद खेल नहीं खेलने दूंगा। उधर 9 मई वाक़यात पर DG ISPR ने कहा था कि यह अफवाज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। अवाम और अफवाज में नफरत पैदा करवाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा था, आप भी सुनिए। बिलाशुबा आज़ादी इज़हार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह करें, आप पब्लिक ऑर्डर और अमन व आमा तबाह करें, आप आला अदलिया के वक़ार के मुनाफी बातचीत करें। तो जो आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देती। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। वहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ में एक सवाल खड़ा होगा। जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेज ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी को क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। ट्रंप ने भारत से मुतालिक सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डिबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का साथ, भारत से हाथ। ट्रंप ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फराहम कर रहा हो। ट्रंप ने भारत से मुतालिक सख्त बयान देते हुए कहा, अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली भारत में कायम 60 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम लगेगा। दो तरफा तिजारत को फ़रोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय हो गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मिले। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम लगेगा। दो तरफा तिजारत को फ़रोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। माहिरीन के मुताबिक मुआहदे से तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में इक़्तिसादी ताउन का नया दौर शुरू होगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान की तायद भी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मोदी ने अडानी को फ़ायदा देने के लिए मुल्क की मईशत डिबोकर रख दी। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। बीजेपी हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया। ट्रंप ने 32 बार पाक भारत जंगबंदी का बयान दिया। भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की भी बात की, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी रद्द अमल नहीं दिया।
आपको ये बताएं, बुरे काम का बुरा अंजाम। सीईओ के इलेक्ट्रिक पर अपनी मुलाजमा को जहनी और जिनसी हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित हो गया। सूबाई मोहतसिब ने सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को नौकरी से बरतरफ करने की सजा सुना दी। के इलेक्ट्रिक के सीईओ पर 25 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। मातहत खातून अफसर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने डिनर पर ले जाने की पेशकश की थी। इतना बड़ा ओहदा उतनी ओछी हरकत, सीईओ के इलेक्ट्रिक खवातीन मुलाजमीन के लिए खतरा बने हुए थे। मोनिस अलवी के खिलाफ साबिक चीफ मार्केटिंग अफसर महरीन अजीज ने शिकायत दर्ज कराई। महरीन अजीज की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक ने की। सूबाई मुहतसिब आला के मुताबिक मोनिस अलवी पर महरीन अजीज को हरासा करने और जहनी अजियत देने का इल्जाम साबित हो गया। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून अलीम राव ने फैसले को मिसाली करार दिया। के अंदर जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके ऊपर 5 साल ट्रायल चलता रहा है। उसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं, इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलीवरेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हैरेसमेंट की है। जो जितनी वर्किंग वुमेन है पाकिस्तान में, ये उनके लिए एक मिसाली फैसला बन गया है कि वो उन्होंने अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। कहा 5 ट्रायल के बाद फैसला सुनाया गया। दूसरे इदारों में इस किस्म के अनासर की हौसला शिकनी होगी। इस जुर्म में मोनिस अलवी को ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें 30 रोज में 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बसूरत दीगर मोनिस अलवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाएगा। थाना कराची कंपनी केस में अली अमीन, फैसल जावेद, शिबली फराज और ताजगुल को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर कहते हैं कि मजमूई तौर पर 97 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। चाइना चौक पर इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुकदमे में 10 मुलजमान का चालान पेश किया गया। आज गैर हाजिर मुलजमान को अदालत ने इश्तिहारी दिया है। और अब ये जानिए, चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर कायद में रिटेल मार्केट के बाद होल सेल दुकानों पर भी चीनी नायाब हो गई है। डीलर से हुकूमती रेट पर चीनी बेचने से इनकार कर दिया। शिकवा किया कि जब हमें चीनी 174 की मिलेगी तो हम कैसे 170 की बेचें। टोड़िया बाजार के दुकानदारों ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ये हमारा दर्द सर नहीं, अगर नुकसान है तो कारोबार बंद कर दें। टूल प्लाजा से आया हूँ, हैदराबाद कराची वाला टूल प्लाजा। ये सारी मार्केट दुकान चेक किए, नहीं मिले, इन्होंने ब्लॉक करके शॉर्ट रखी हुई है। जाहिर है जब पीछे से रोकेंगे चीनी वगैरह तो फिर जितने बड़े बड़े जो शर्तियाँ हैं इन्होंने रखी हुई हैं, गोदामें भरी हुई हैं रेट बढ़ाने के लिए। और जो है यहाँ पर अब चीनी जो है वो शॉर्ट तो होगी ना। सारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप ही इन लोगों का मसले का कोई हल करवाएं। चीनी बहरान पर वफाकी हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क भर की शुगर मिल्स का तमाम चीनी स्टॉक अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। चंद दिन में मुकम्मल फहरिस्त भी जारी होगी। वजारत खुराक के मुताबिक 19 लाख मेट्रिक टन चीनी अब हुकूमती तहवील में है। तमाम मिल्स में FBR एजेंट तैनात और स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है ताकि मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफा रोका जा सके। और अब ये जानिए, मुल्क में चीनी का इस्तेमाल कितना है। वफाकी वजीर राना तनवीर लाइम निकले, अनोखी मंतक पेश कर दी। बोले कि चीनी के बहरान से मुतालिक खबरें बेबुनियाद है। चीनी का इस्तेमाल सिर्फ 20% है। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी ही दरामद करेंगे। मौसमियाती तब्दीली या कुदरती आफात से फसल कम हो तो हुकूमत कसूरवार नहीं। कि जिस तरह बहुत ज़्यादा जो शुगर है उसमें कोई शायद कोई बहुत इशू है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अवेलेबिलिटी का मसला है, उसकी सप्लाई का मसला है या उसकी प्राइसेस का भी मसला है। चीनी कितनी ज़रूरी है या कितनी ज़रूरी नहीं, या हमारे फूड बास्केट में इसका क्या इम्पेक्ट आता है। फूड बास्केट जो एक हाउस होल्ड में होता है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरी चीज़ है खाने के लिए। हमने 5 लाख की हमें इजाज़त मिली है गवर्नमेंट से, लेकिन हमने जो टेंडर किए हैं वो हमने 1 लाख का किया है। उन्होंने कहा जी इस साल जो प्रोजेक्शन थी उसके मुताबिक 7 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होगी हमारी इस साल। लेकिन जब मैच्योर हुई क्रॉप तो उस पर जो क्लाइमेट चेंज आई, मौसमियाती तब्दीली जो कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रोद। पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लकी मरवत में तूफानी बारिश से मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर
और बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने का इम्कान है। के मुख्तलिफ शहरों में तेज बरसात। फैसलाबाद, विहाड़ी, जामपुर, लिया और जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। जल थल एक हो गया। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चिनाब में मरहला पर निचले दर्जे का सैलाब। खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लकी मरवत में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। किला ग्राउंड के करीब मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। करक और मुल्हिका इलाकों में भी बारान रहमत। हरनाई में अब्र करम बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और बलोचिस्तान में मजीद बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से कयामत खेज तबाही। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक सूबे भर में 20 अरब रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। 10 अफराद जान से गए हैं। 10 से 15 सयाह ताहाल लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। 22 गाड़ियां सैलाब में बह गई। 500 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। 37 इलाकों को आफतज़दा करार दिया गया है। दियामर में सूरत हाल अबतर है। 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए लागत के मंसूबों पर काम शुरू किया जा चुका है। कराची में 2 दरिया पर बाप ने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी। लाशें ताहाल नहीं मिल सकी। एनी शाहिद के मुताबिक बच्चों की उम्र 6 से 7 साल के दरमियान थी। वाक़या क्यों पेश आया, इसी हवाले से देखिए साद गुज्जर की ये रिपोर्ट। कराची में अफसोसनाक वाक़या। 2 दरिया के मुकाम पर शहरी और 2 कमसिन बच्चे पानी में डूब गए। एनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स 2 बच्चियों के साथ दरिया किनारे बैठा था। चंद लम्हों बाद उसने दोनों बच्चों को पानी में फेंका, खुद भी छलांग लगा दी। बच्चे थे छोटे बच्चों को जो है ना खुद को पकड़ के तीनों को फेंक दिया, तीनों साथ फेंक। वाक़े की इतला 2:30 बजे के करीब पुलिस और रेस्क्यू इदारों को दी गई। लाशों को पानी में तैरते भी देखा गया। फौरी सर्च ऑपरेशन शुरू किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जैसे हम यहाँ पे आए फिर हमने यहाँ के देखा कि वाकई में सामने इसी पट्टी पे इस कोने पे और बच्चों की उस कोने पे डेड बॉडियाँ तैर रही थी। पहले उसने बच्चे को फेंके, फिर बच्ची को फेंके, बच्ची के फेंके बाद उसने खुद छलांग मारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 से ज्यादा गोताखोर शामिल हुए लेकिन लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना रहा। ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। वाकया हादसा था या खुदकुशी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान T20 ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुतवक्के है। ज़राए ने बताया है कि 3 मुल्की सीरीज में 7 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 7 सितंबर को होने का इम्कान है। सीरीज के अख्ताम पर पाकिस्तानी स्क्वाड यूएई में ही कयाम करेगा। इवेंट के फौरन बाद एशिया कप भी यूएई में शेड्यूल है। इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।